नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों तारीख है 18 अगस्त 2024 और यहाँ पे 19 अगस्त 2024 सोमवार मंडे के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी के आंसर्स लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। तो चलिए शुरुआत करता हूँ एनालिसिस पर। याद रखिए कोई पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह मैं यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं दे रहा हूँ। आप मेरे टेलीग्राम चैनल आर के ट्रेडिंग और आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप साथ ही आर के ट्रेडिंग व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स के लिए। तो चलिए ये बैंक निफ्टी का चार्ट है और देखिए बैंक निफ्टी एक ब्रेकआउट करने को रेडी हो रहा है। एक नैरो रेंज एक एक कंसोलिडेशन एरिया को ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जो इसके लिए अंतिम बाधा है, मैंने पिछले कई वीडियो में आप लोग को एक लेवल बता रखा है कि जब तक ये 51,000 के ऊपर क्लोजिंग ना करे तब तक हम खतरे में हैं। और 50,800 के ऊपर इंट्राडे में अगर ये सस्टेन कर जाता है तो भी आपको एक तेजी 51,000 की तरफ बनेगा। इसके लिए अंतिम बाधा 50,850 वाला आता है। ये दो एरिया अंतिम बाधा है। अगर इसके ऊपर निकाल दे तो एक अच्छा मूवमेंट देखने को बनेगा। नीचे की तरफ एक बात है कि 49,500 और 49,600 जो है, अब इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। इसके नीचे फिलहाल ये अभी जाने को रेडी नहीं हो रहा है, ये वाला एरिया के नीचे। क्लियर हो गया। अब हम ये देखते हैं कि जरा ऑप्शन डेटा की बात करें। अगर आप ऑप्शन चेन देखते हैं तो फिर हम लोग चार्ट की बात करेंगे। ऑप्शन चेन को थोड़ा सा समझते हैं तो एट द मनी हम 50,500 के पास में कहीं ना कहीं बैठे हुए हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर इसको लेता हूँ। 50,500 के आसपास में हम लोग बैठे हुए हैं और देखिए किस हिसाब से ये चल रहा है। पीसीआर 1.05 है, इसका मतलब ये ओवर बाउट होने के कंडीशन में है। तो हो सकता है 50,800 के आसपास में आपको रिकॉर्ड देखने को मिले। तो अभी हम एट द मनी 50,500 पर है। इस जगह पे लगभग 12.25 लाख हमारा पुट राइटर है यानी कि सपोर्ट, और कॉल राइटर है 16.5 लाख, यानी कि हल्की रेजिस्टेंस है, बड़ा रेजिस्टेंस नहीं है। बशर्ते इसके नीचे सस्टेन करेगा तब। इसके ऊपर रहेगा तो ये सारे कॉल राइटर ट्रैप हो जाएंगे और यही तेजी देगा, यही बूस्टर का काम करेगा जो इसको ऊपर की तरफ लेके आएगा 50,800 तक। आप यहाँ पे 50,800, अब मेरे लिए ये हर्डल है 50,800, 850। यहाँ पे 5.25 लाख कॉल राइटर है जो कि रेजिस्टेंस का काम करेगा और 1.25 लाख हमारा पुट राइटर है जो कि सपोर्ट का काम करेगा। लेकिन एक के मुकाबले 5 लोग बैठा है तो इसका मतलब है कि ये 50,800 रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर जाने में दिक्कत होगा। इसलिए मैंने आपको कहा कि अगर ये 2:30 बजे के बाद टिक जाता है 50,800, 850 के ऊपर, तभी ये आपको 51,000, 51,000 की तरफ लेके जाएगा। अदरवाइज यहीं से रिजेक्शन आ सकता है। 50,800, 850 के आसपास से एक रिजेक्शन देखने को मिल सकता है। 51,000 इसका एकदम मेन बड़ा हर्डल है, नजदीक में बना हुआ। यहाँ पे देखते हैं तो 14.5 लाख कॉल राइटर है, अब पुट राइटर तो है ही नहीं, मात्र 4 लाख है। तो रजिस्टेंस का सामना 51,000 के पास बड़ा वाला इसको देखने को मिलेगा। तो आप ये कह सकते हैं कि नेक्स्ट डे का जो लेवल है वो 51,000 का है और 51,000 के ऊपर अगर ये आधे दिन में ही सस्टेन कर गया तो फिर ये 51,500 की तरफ भाग जाएगा। ये ध्यान रखिएगा। नीचे की तरफ बस एक ही लेवल है। पहला लेवल अब 50,000 वाला खुल रहा है ना। 50,000 के नीचे नहीं जाना चाहिए। इसके नीचे यहाँ पे लगभग 19.25 लाख पुट राइटर है और कॉल राइटर 9 लाख है। तो कुछ भी हो 50,000 के नीचे तो फिलहाल ये नहीं जाएगा तब तक कि जब तक कोई बड़ा हमला, बड़ा कोई वायरस अब जब तक ना आ जाए, कुछ बड़ा आरोप ना आ जाए प्रधानमंत्री के ऊपर मार्केट को लेकर, तब तक तो ये नहीं जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक। और 49,500, 600 वाला बहुत ही बढ़िया सपोर्ट का काम करेगा। तो चलिए अब इसको हटाते हैं, नीचे लाते हैं। ऑप्शन डेटा भी आपने देख ही लिया। पीसीआर 1.05 है, 50,400 भी इसका एक अच्छा सपोर्ट का काम करेगा फिलहाल, लेकिन 50,000 वाला बढ़िया है। अब मान लेते हैं कि इसको भागना है ऊपर की तरफ, तो बॉक्स एरिया के ऊपर निकलेगा जिसका भाव होता है 50,850। उसके ऊपर जाने पर 51,000 के लेवल आपको दिखाएगा। लेकिन इंट्राडे में ये देखिए, समझते हैं ये लेवल हो सकता है भाई। तो हमें इंट्राडे में ये दिख रहा है कि एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न आ रहा है। आप देखिए यहाँ से अगर आप इस पैटर्न को ड्रॉ करते हैं तो आप पता चलता है कि ये पैटर्न अभी अधूरा है, कंप्लीट नहीं किया है। नहीं किया है, वो कंप्लीट होने के लिए अभी आपको इसको 350 पॉइंट कवर करना पड़ेगा। 50,500 पर है ना, और ये 50,800, 850 वाला है, या 800 ही पकड़े तो 300 पॉइंट की रैली अभी भी इसमें बचा हुआ है करने के लिए। इसीलिए अगर ये 50,600 के ऊपर अगर ये निकालता है 50,600 के ऊपर तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगा और टारगेट इस कंडीशन में 50,700 से लेके 50,800, 850 वाला एरिया यहाँ पे मिल सकता है।
यहाँ पर हो सकता है एक रिजेक्शन मिले, और रिजेक्शन अगर मिलता है तो ये 50,500 और 600 फिर एक अच्छा सपोर्ट का काम करेगा, और यहाँ से ये बाउंस हो जाएगा वापस। ये ध्यान रखना है, 50,850 दिस इज इंपॉर्टेंट लेवल, यहाँ पर रेजिस्टेंस मिल सकता है हल्का। कॉल ऑप्शन की तरफ नजर रखेंगे तो 50,600 के ही स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन आप पे चल सकते हैं। इंडेक्स ऊपर जाएगा तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। लेकिन अगर ये 50,850 के ऊपर सस्टेन करने में टिकने में कामयाब हो जाता है, तब ये नेक्स्ट टारगेट आपको 50,900 से लेके फिर 51,000 के एरिया को देगा, और यही कॉल ऑप्शन फिर यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड होता रहेगा। ठीक है, ये ध्यान के, हाँ 51,000 रजिस्टेंस है, जैसा कि आपको ऑप्शन डेटा में दिखाई भी दिया। बात है कि अगर ये गिर जाता है, यहीं से गिर जाता है, तो भाई हमें बेचना है। अगर बेचने की जल्दी हो तो 50,400 ये वो एरिया है जिसके नीचे निकलने पे, क्योंकि ये पहला सपोर्ट का काम करेगा, इसके नीचे निकलने पे थोड़ी सेलिंग प्रेशर बन सकता है, और टारगेट इस कंडीशन से 50,300 से लेके 50,000 तक आ सकता है। याद रखें 50,000 इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। थोड़ा खराब हुआ तो 49,900 वाला, जो कि बॉक्स एरिया का पिछले शुक्रवार को वो हाई प्राइस के आसपास में था, 49,900 तक आ सकता है। पुट ऑप्शन की तरफ नजर रखें तो 50,400 के स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन ले सकते हैं। इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। सवाल वही है गैप अप और गैप डाउन का। तो मैं आपको फिर से बता दूं कि हमें जितना नजदीक हो 51,000 के आसपास सेल करना है, उसके पहले सेल करने की कोशिश नहीं करना है। यानी अगर ये 50,900 से लेके 51,000 के आसपास में अगर आपको मिल जाता है गैप अप सिनेरियो में ही, तो ही आप यहाँ पे एक बार सेल का पोजीशन बना सकते हैं, और इस कंडीशन से टारगेट 50,800 से लेके 50,500 जो कि लगभग आज का क्लोजिंग प्राइस है, वो एरिया तक आ सकता है। खराब होने के कंडीशन में 50,400 से लेके 50,300 तक के एरिया को क्लेम कर सकता है। पुट ऑप्शन की तरफ आप नजर रखेंगे तो आप यहाँ पर 50,900 का आप लेके चला जा सकता है पुट ऑप्शन। इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। आगे बढ़ते हैं, इसका गैप अप की जगह पे गैप डाउन। और अगर ये गैप डाउन हो जाता है, इन केस किसी कारणवश से मान लेते हैं कि ये नीचे की तरफ में खुल जाए, गैप डाउन हो जाए, तो देखिए यहाँ से गैप डाउन होने पे आपके पास ज्यादा चांस है 49,900 से लेके 50,000 का लेवल, या फिर खराब हुआ नीचे ही खुला तो ये 49,800, हालांकि इसकी संभावना कम है। लेकिन अगर इस तीन में से एरिया किसी पे मिले तो आप बाय ऑन डीप करके चला जा सकता है। बाय ऑन डीप कहीं कोई दिक्कत नहीं, और टारगेट ऊपर की तरफ में 50,100 से लेके जो क्लोजिंग प्राइस है 50,500 तक, और इसके ऊपर सस्टेन कर गया तो 50,600 से 50,800 तक का एरिया को क्लेम कर सकता है। कॉल ऑप्शन आप 50,000 के स्ट्राइक प्राइस का लिया जा सकता है। इंडेक्स जब ऊपर चलेगा तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। तो ये बैंक निफ्टी का विश्लेषण है दोस्तों। इसी देखिए बैंक निफ्टी में मुझे ऐसा लगता है खासकर तेजी का ही माहौल लग रहा है कि यहाँ से टर्न हो रहा है, और ये ऊपर की तरफ में ही जाने का कोशिश करेगा। चलते हैं निफ्टी के साइड में, और निफ्टी में भी देख लेते हैं क्या मामला चल रहा है। और निफ्टी का चार्ट आपके सामने में मैं लगा रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग निफ्टी के डेली के चार्ट के साथ साथ इसके ऑप्शन डेटा को भी ऑब्जर्व करेंगे, और उससे निकालेंगे क्या इसमें मूवमेंट आया। देखिए कैसे ये वन वे भागा है, 22,200 के एरिया के आसपास से जो बाउंस किया, जो मैंने आपको लास्ट फ्राइडे के लिए बताया हुआ था कि 22,200 इसका इम्पोर्ट ऊपर जाने पर 22,200 का एरिया सपोर्ट का काम करेगा। बिल्कुल वैसे ही बाउंस किया बहुत ही जबरदस्त तरीके से। फिलहाल अभी डेली के चार्ट पे पहले शिफ्ट करेंगे और फिर ऑप्शन डेटा को देखेंगे। तो डेली के चार्ट पे 24,540 ने अपने कंसंट्रेशन एरिया को ब्रेक किया हुआ है। इसके पास एक गैप बचा हुआ है, और वो गैप आता है 24,700 के आसपास का, 675 के आसपास का ये गैप है। हम पहले ऑप्शन डेटा को देख लेंगे यहाँ से, ताकि सारा कुछ क्लियर हो जाए। आप पीसीआर देखें तो पीसीआर बिल्कुल इसका भी ओवरबॉट की तरफ में जा रहा है, 1.19 का है। इसका मतलब बैंक निफ्टी से ज्यादा ओवरबॉट ये हो चुका है, और एट द मनी 24,550 के आसपास में ये क्लोज कर रहा है। अब ऊपर और नीचे दोनों के साइड में इसको थोड़ा सा देख लेते हैं सपोर्ट एरिया। तो आप यहाँ पे देखें कि जो लेवल है नीचे की तरफ में 24,400 और 24,450, ये दो ऐसे एरिया हैं जिसके नीचे इसको नहीं जाना चाहिए। 24,400 पे देखते हैं तो 39 लाख पुट राइटर है, कॉल राइटर लगभग मान लीजिए 19.5 लाख है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे डबल का सपोर्ट है, और यहाँ 24,450 पे 13.5 लाख पुट राइटर, कॉल राइटर 6 लाख, यहाँ पे भी डबल का सपोर्ट है। इस दोनों को मिला लें हम तो 40 और 10 43 लगभग 43 लाख या 42 लाख के आसपास में हमारा पुट राइटर है। और इस इधर रजिस्टेंस देख ले तो 1925 से 26
26 लाख हमारा कॉल राइटर है, तो 26 के सामने 42 बैठा हुआ है, जिसका मतलब ये एरिया के नीचे नहीं जाना चाहिए। इसी तरह अगर हम ऊपर की तरफ में देखते हैं तो 24,750 और 800 आप यहाँ पे देख लें। इस एरिया पर अगर आप देखें तो 1,40,000 पुट राइटर है, 24,750 में कॉल राइटर 12.5 लाख है, तो इसके एरिया के ऊपर जाने में तो दिक्कत है। 24,700 पे भी दिक्कत है इसको, क्योंकि यहाँ पे भी देखें तो लगभग 24 लाख 75,000 23,75,000 हमारा कॉल राइटर है, अब पुट राइटर मात्र 6 लाख के आसपास, तो 6 चौके 24, 4 गुना हमारा रजिस्टेंस बैठा है, तो 24,700 750 एक मेन हर्डल बन सकता है, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर हो गया। हमारे पास एक गैप एरिया बचा हुआ था, उस गैप एरिया को ये फिल करने की कोशिश करेगा, फिर वहां से ये गिर सकता है, जो कि 650 के आसपास का भाव, 675 650 वाला भाव आता है, अभी मैंने आप लोगों को दिखाया था। चलिए जरा हम लोग वापस से चार्ट पे चलते हैं ना, ये क्या 700 वाला है ना, तो वहां से हो सकता है वापस गिर जाए 24,700 के आसपास, 675 के आसपास यहाँ पे आए और गिर जाए, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी रजिस्टेंस हेवी है। अब आते हैं इसका इंट्राडे के चार्ट पर और उसको शिफ्ट करते हैं 15 मिनट के चार्ट पर। चलिए मान लेते हैं कि तेजी आ जाती है, खरीदारी का माहौल आ जाता है, और यहाँ पर से एक देखिए किस तरह से रेजिस्टेंस है, 2 3 4 इस तरह से आप देखते जाएंगे, तो ये आपको आके यहाँ पे मैच करेगा रेजिस्टेंस पे, तो दिख रहा है चार्ट। इसलिए रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किस तरह से ये पुराने रेजिस्टेंस पर ये टकरा के गिरता है, टकरा के गिर जाता है, टकरा के गिर जाता है, टकरा के गिर जाता है, तो क्या टकरा के गिरेगा? सवाल तो ये उठता है, गिर सकता है। सवाल उठता है कि अगर ये ब्रेकआउट हो जाए तो ये अपना ऊपर के लेवल को क्लेम करने के लिए जाएगा, है ना, और तब एक अच्छी तेजी बन सकती है। इसलिए अगर खरीदारी का माहौल हो तो हम इस रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर खरीदेंगे, जो 24,575 के आसपास आता है। तो चलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि 24,575 के ऊपर खरीदारी बनेगी, और टारगेट पहला वाला छोटा वाला 24,600, और इसके ऊपर टिकने के बाद 24,650 से ये वाला जो एरिया है 24,700 वहां तक जाने का कोशिश करेगा, और 24,700 पे बड़ा कॉल राइटर बैठा है, तो हो सकता है यहाँ से रेजिस्टेंस लेके गिर जाए, इसलिए इसके आसपास आके आपको प्रॉफिट को बुक कर लेना है। कॉल ऑप्शन की तरफ नजर रखेंगे तो 24,600 के स्ट्राइक प्राइस का आप कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। इंडेक्स ऊपर जाने पे कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। सवाल है कि क्या ये रेजिस्टेंस लेके यहाँ से गिर सकता है क्या? तो देखिए अगर गिरावट आती है तो हम इस एरिया के नीचे सेल करेंगे, और ये एरिया आपका आ जाता है 24,480 या 475 कह सकते हैं, तो हम 24,475 के नीचे सेल करने को रेडी रहेंगे। 24,475 के नीचे आएगा तो सेलिंग होगा, और इस कंडीशन से टारगेट छोटा वाला आएगा 24,450, इसके बाद जो चलेगा ये 24,400 वाला एरिया। अब आपको भी मैंने ऑप्शन डेटा दिखाया था और मैंने कहा था कि 24,400 के नीचे जाना नहीं चाहिए, क्योंकि ये एक अच्छा सपोर्ट का काम करेगा, है ना। लेकिन अगर इनकेस चला गया तो उसको आप बफर जोन लेके 24,350 भी रख सकते हैं। पुट ऑप्शन की तरफ नजर रखें तो 24,450 के स्ट्राइक प्राइस का आप ले सकते हैं। इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। सवाल है गैप अप और गैप डाउन, तो पहले मैं गैप डाउन की ही बात करूं, और गैप डाउन में अगर अपने ये सपोर्ट के नीचे खुलता है, 24,350 के आसपास खुल जाए, 24,300 पर खुल जाए, तो बहुत अच्छा बाय जोन होगा। लेकिन अगर ये 24,400 पर भी खुलता है तो एक बार रिस्क यहाँ पे भी बाय साइड में लिया जा सकता है। टारगेट ऊपर की साइड में आपको 24,450 से 24,600 के आसपास का मिल सकता है। कॉल ऑप्शन की तरफ नजर रखें तो 24,450 के स्ट्राइक प्राइस का लिया जा सकता है, या 400 का भी लेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इंडेक्स ऊपर जाने पे कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। अभी बाय ऑन डीप करना है, ये ध्यान रखिए। और अगर ये ऊपर ही खुल जाए तो सेल ऑन राइज पर चले जाएंगे। सेल ऑन राइज करेंगे कब? जब ये गैप अप खुलेगा तब, ऊपर की साइड में खुलेगा तब गैप अप। और किस एरिया पे? अगर ये डायरेक्ट 24,750 पे खुल जाए, ओह जबरदस्त रेजिस्टेंस है, 24,700 पे खुल जाए, जो कि ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस है, तो फौरी तौर पे एक बिकवाली 24,650 से 24,500 के टारगेट के लिए किया जा सकता है। पुट ऑप्शन, पुट ऑप्शन की तरफ नजर रखेंगे तो 24,700 के स्ट्राइक प्राइस का आप ले सकते हैं। इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। तो ये बैंक निफ्टी और निफ्टी का विश्लेषण दोस्तों सोमवार 19 अगस्त 2024 के लिए। आप लोगों को रक्षाबंधन और सावन की अंतिम सोमवारी है, उसकी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। एंजॉय करिए मार्केट को। छुट्टी लेना है तो छुट्टी लीजिए, क्योंकि हर दिन ट्रेड करना किसी डॉक्टर ने बोला नहीं है, तो आप एंजॉय भी कर सकते हैं एक आध दिन छुट्टी को, कोई ऐसे बड़ी बात नहीं, छुट्टी ऐसे है नहीं मार्केट में,
लेकिन अपना पारिवारिक लोग तो बहन वगैरह आ जाती है ना, मुझे तो जैसे जाना पड़ता है तो जाऊंगा, तो छुट्टी वगैरह लेना पड़ जाता है अपने आप से तो ये सब काम करना पड़ जाता है। खैर चलिए, जो लोग ट्रेड करते हैं उनके लिए ये लेवल मुबारक हो। और अगर कल मैं अवेलेबल रहा तो जरूर कॉल्स वगैरह मिलेगा मेरे मोबाइल ऐप पर, टेलीग्राम चैनल पर, साथ ही व्हाट्सएप चैनल पर। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।